हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का सिलेबस कवर करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2 पेज में है ये। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी थर्ड सेमेस्टर सिलेबस। इस पेपर का नाम है हिंदी निबंध, नाटक एवं नवीन गद्य विधाएँ। यानी कि हिंदी गद्य को इसमें आपको पूरा पढ़ने के लिए दिया गया है। गद्य साहित्य से जुड़े हुए जो विधाएँ हैं, निबंध, नाटक और बाकी जो नवीन गद्य विधाएँ हैं जैसे जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, ये पूरा गद्य का सिलेबस ही इस सेमेस्टर में दिया गया है। काव्य आपको नहीं पढ़ना है। तो आइए इसको देखते हैं। टोटल इसमें 6 यूनिट बनाए गए हैं, यानी 6 इकाई है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5 और 6। तो टोटल 6 यूनिट हैं। एक एक करके हम इनको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी सिलेबस इकाई 1 के अंतर्गत देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास। यानी कि इस पेपर में आपको हिंदी गद्य के उद्भव एवं विकास को समझना है कि हिंदी गद्य का उद्भव कब हुआ, इसका विकास कब हुआ। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास होता है, तो इस चीज़ को आप इसके क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास। पहले पूरा सिलेबस देख लेते हैं। हिंदी निबंध, उद्भव, विकास एवं विशेषताएं। हिंदी गद्य की एक प्रमुख विशेषता है निबंध साहित्य। तो निबंधों के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। निबंधों के विकास को पढ़ना है, इनकी विशेषताओं को पढ़ना है, उसके उद्भव को जानना है, कब से होता है निबंध, पहला निबंध कौन सा था, आदि आदि। अब आपको कुछ निबंध दिए गए हैं। हिंदी के शुरुआती निबंध जो हैं उनमें से लगभग 4 निबंध दिए गए हैं। इन चारों निबंधों को आपको पढ़ना है और हिंदी निबंध के विकास को समझना है कि हिंदी निबंध लेखन की परंपरा कब शुरू हुई। इसमें सबसे पहला निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ है। इस निबंध को आपको पढ़ना है और निबंध विधा को समझना है। दूसरा निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु युग के ये दोनों प्रमुख रचनाकार हैं, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद तीसरा निबंध जो आपको पढ़ना है वो है कवि कर्तव्य। महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग के रचनाकार, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग नाम भी दिया गया है। तीसरा के बाद चौथा जो निबंध है वो है करुणा निबंध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ। हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकारों में से एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। करुणा इनका एक मनोविकारक निबंध है। इसको भी आपको कवर करना है, पढ़ना है। तो इस प्रकार फर्स्ट यूनिट में आपको 4 निबंध पढ़ने हैं। इन चारों निबंधों को कैसे पढ़ना है ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा बीए थर्ड सेमेस्टर के क्लास में। ये चारों निबंध पीडीएफ के रूप में ऑनलाइन आपको नेट से डाउनलोड हो जाएंगे। छोटे छोटे निबंध हैं, आसानी से मिल जाएंगे। क्लास 11वीं की पुस्तक में भी ये निबंध है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो 11वीं की पुस्तक अगर किसी के पास हो तो वो उससे भी पढ़ सकता है। इस निबंध को विस्तार से पढ़िए, समझिए, 2 से 3 बार इसको आराम से धीरे धीरे पढ़िए। इसकी व्याख्या हम कर देंगे ऑनलाइन और आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा निबंध क्या है, इस निबंध में उन्होंने किस प्रकार की बातें कही हैं या लिखी हैं, अपने विचार व्यक्त किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे यूनिट के अंतर्गत, एक मिनट, इन निबंधों के ऊपर कुछ आपको नीचे दिए गए हैं, इसको ध्यान दीजिए। आलोचनाएं, यानी कि इस निबंधों के अंतर्गत आपको इनकी आलोचनाएं पढ़नी है। विवेच्य निबंध और निबंधकार, यानी कि इन निबंधकारों को भी विस्तार से पढ़ना है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, इनकी विधाएं, कौन कौन सी विधाओं में इन्होंने लिखा है। इसके अलावा आपको
महत्व यानी इन रचनाकारों के साहित्य में क्या महत्व है, इसे भी कवर करना है। महत्व के बाद मूल्यांकन यानी इनके रचनाओं से हिंदी साहित्य में इनकी रचनाओं का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है, उनका मूल्यांकन करना है। समाज पर उसके क्या प्रभाव पड़े, इसको आपको इसमें कवर करना है। इनकी शैली यानी लिखने का तरीका क्या है, इस निबंधों के भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, किस शैली में लिखी गई है, यानी कि निबंध की शैलियाँ कितनी होती हैं और उस इनमें से ये सारे निबंध किन किन शैलियों में लिखे गए हैं। इसके अलावा निबंधकार यानी कि ये चारों निबंधकार, इन चारों निबंधकारों को पढ़ना है और इनके निबंधों को भी पढ़ना है। तो एक एक निबंध को एक एक क्लास के अंतर्गत कवर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरे यूनिट के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें भी आपको हिंदी निबंध पाठ एवं व्याख्या यानी कि कुछ और निबंध आपको दूसरे यूनिट में दिए गए हैं। ये संभवतः आधुनिक निबंध हैं और आधुनिक निबंधों में ये समकालीन निबंध कह सकते हैं इनको। आगे के जो निबंध हैं, शुरुआती निबंधों के बाद हम आगे के निबंधों में 4 निबंध दिए गए हैं। पहला है देवदारू, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ निबंध है, इसको आपको पढ़ना है। इसकी व्याख्या और इस पाठ को भी पढ़ना है और इसकी व्याख्या भी करनी है। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रसंग कैसे बनाते हैं, व्याख्या कैसे करते हैं और इसका भाषिक सौंदर्य कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें इस निबंध की व्याख्या के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन ही। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य का दृष्टिकोण, गजानन माधव मुक्तिबोध का लिखा हुआ दूसरा ये निबंध है, इस पे आप ध्यान दीजिए। तीसरा निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का लिखा हुआ। चौथा है संस्कृति का शेषनाग, कुबेरनाथ राय। तो इन 4 निबंधों को भी आपको पढ़ना है, निबंधों के पाठ को पढ़ना है, इनकी व्याख्याएं करनी है। इसके बाद आलोचना यानी इन निबंधों की आलोचनाएं करनी है या जो आलोचनाएं लोगों ने की हैं उसको पढ़ना है, समझना है। इसके बाद इन निबंधकारों को पढ़ना है, इन निबंधकारों के महत्व को, मूल्यांकन, निबंध शैली यानी कि लिखने का तरीका, यानी ये निबंध किस शैली में लिखे गए हैं, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद तीसरे यूनिट के अंतर्गत देखें तो तीसरा जो यूनिट है 3rd सेमेस्टर का, उसमें हिंदी नाटक को कवर किया गया है। हिंदी नाटक हिंदी गद्य की एक और प्रमुख विधा है, जैसे उपन्यास, निबंध, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, ये सब गद्य की विधाएं हैं। तो नाटक भी हिंदी गद्य की एक विधा है, प्रमुख विधा है। तो इसका विकास, इसका उद्भव, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। हिंदी नाटक का उद्भव कब हुआ, इसका विकास कैसे कैसे हुआ और इस नाटक विधा की विशेषताएं क्या क्या हैं, इन 3 चीज़ों को पढ़ना है। यानी नाटक विधा को पूरी तरीके से समझना है कि इसका विकास, शुरुआत कब हुआ, पहला नाटक कौन सा था, आदि आदि। इसके अलावा आपको कुछ नाटक दिए गए हैं पढ़ने के लिए, तो देखते हैं। नाटकों में आपको मिलेगा, पहला जो नाटक है अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ यह नाटक है। अंधेर नगरी 3-4 पेज का नाटक है, छोटा सा नाटक है, एक सामाजिक नाटक है जो कि बहुत ही गूढ़ बातों को अपने अंदर समाये हुए है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि एक छोटे से नाटक से कितनी सारी बातें आसानी से समझी जा सकती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक को लिखा है, इसकी व्याख्याएं की जाएंगी संदर्भ प्रसंग सहित। इसके बाद इस पे क्या क्या पढ़ना है इस नाटक के संदर्भ में, इसको देखते हैं। आलोचना, विवेच्य नाटक का मूल्यांकन,
यानी इस नाटक का, अंधेर नगरी नाटक का आपको मूल्यांकन करना है कि यह नाटक अपने समय के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण था, इसका क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा है इस नाटक में वर्णित समस्याएं। इस नाटक में कुछ सामाजिक समस्याओं का विस्तार से वर्णन किया गया है, तो उन समस्याओं को समझना है कि इस नाटक के द्वारा समाज की किन किन समस्याओं पर विचार व्यक्त किया गया है। सामाजिकता, यानी इस नाटक के संदर्भ में क्या क्या सामाजिक समस्याएं इसमें दिखाई गई हैं। राजनैतिक चेतना, मूल्य महत्व, शिल्पगत विशेषताएं। शिल्पगत विशेषता का मतलब ये है कि नाटक जो विधा है वह चूँकि एक दृश्य शैली में लिखा जाता है। एक सेकंड। तो नाटक एक दृश्य काव्य है, मंच पर खेला जाता है, तो इसको लिखने समय बहुत सारी विशेषताओं का ध्यान रखा जाता है, बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे नाटक के पात्र कम हों, संवाद छोटे छोटे हों। तो इसकी शिल्पगत विशेषता क्या है, शिल्पगत इसका वैशिष्ट्य क्या है, यानी ये कितना अच्छा है अपनी शैली की दृष्टि से, ये आपको इसमें कवर करना है। चौथे यूनिट में देखते हैं। चौथे यूनिट के अंतर्गत आपको एक और नाटक पढ़ना है, आधुनिक नाटक, जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है, आधुनिक नाटक है। इस नाटक के अंतर्गत भी आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, जैसे नाटक कला की दृष्टि से मूल्यांकन। एक नाटक की दृष्टि से यह कितना श्रेष्ठ है, इसमें कौन कौन सी बातें इसमें आ जाती हैं नाट्य कला की दृष्टि से। इस नाटक में वर्णित समस्याएं, चूँकि ध्रुव स्वामी नाटक महिला जीवन की समस्याओं से जुड़ा हुआ नाटक है, इसको आपको विस्तार से पढ़ना है। इस पूरे सिलेबस का सबसे प्रमुख यही ध्रुव स्वामी नाटक है। इसकी ऐतिहासिकता एवं काल्पनिकता को समझना है। ध्रुव स्वामी नाटक में कुछ चीज़ें ऐतिहासिक हैं और कुछ काल्पनिक हैं, इन दोनों को मिला करके यह नाटक लिखा गया है। तो उन दोनों चीज़ों को समझना है कि कितना यह ऐतिहासिक है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें कल्पना के द्वारा बनाई गई। चारित्रिक विशेषताएं, यानी इस ध्रुव स्वामी नाटक में जो पात्र हैं, चरित्र हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। इसमें जो पात्र हैं, जैसे चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक है, ध्रुव स्वामी नायिका है। रामगुप्त इस नाटक का खल पात्र है, विलेन है। तो उनकी विशेषताएं, चारित्रिक विशेषताएं आपको पढ़नी है, लिखनी भी है। इसके अलावा इस नाटक का मूल्यांकन, महत्व एवं शिल्पगत विशेषताएं। ध्रुव स्वामी नाटक को विस्तार से पढ़ाया जाएगा, इस पर बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इस नाटक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, लगभग 30-35 पन्ने का होगा, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। 2 से 3 बार इसको पढ़िए, उसके बाद इसकी व्याख्या की जाएगी। चौथे के बाद 5वें यूनिट में देखें तो हिंदी गद्य की जो नवीन विधाएं हैं, उनमें आत्मकथा, एक आत्मकथा, इसका 5वें यूनिट में आपको आत्मकथा पढ़नी है, जिसका एक छोटा सा पार्ट दिया गया है। अपनी खबर, बेचन शर्मा उग्र का लिखा हुआ यह आत्मकथा है, अपनी खबर। इसके कुछ पार्ट को आपको पढ़ना है, आप ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं। जीवनी साहित्य में आपको प्रेमचंद घर में, यह जीवनी है, इसकी लेखिका है शिवरानी देवी, जो कि प्रेमचंद की पत्नी है, दूसरी पत्नी। इन्होंने जीवनी लिखी है प्रेमचंद की, प्रेमचंद घर में नाम से, इसको आपको पढ़ना है। व्यंग साहित्य, भोला राम का जीव। अगली जो विधा है वो है व्यंग साहित्य। व्यंग साहित्य के अंतर्गत आपको एक व्यंग पढ़ना है, भोला राम का जीव। इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई।
इसको जब पढ़ाया जाएगा तो इनका कवर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस पहले पूरा कवर करते हैं। इन तीनों का आपको क्या क्या पढ़ना है उसको देख लीजिए। आत्मकथा, जीवनी, व्यंग्य साहित्य का मूल्यांकन एवं महत्व। आत्मकथा और जीवनी में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये, तो इन तीनों को आपको कवर करना है 5वें यूनिट में। 6वें यूनिट में हिंदी गद्य की कुछ और विधाओं को रखा गया है। जैसे पहला है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य के अंतर्गत राहुल सांस्कृत्यायन का लिखा हुआ मेरी तिब्बत यात्रा, इसको रखा गया है। इसको आपको पढ़ना है और यात्रा साहित्य को समझना है कि यात्रा साहित्य कैसे लिखा जाता है, यात्रा साहित्य का क्या महत्व है, आदि आदि। नेक्स्ट है रेखा चित्र। हिंदी गद्य की एक और विधा है रेखा चित्र। रेखा चित्र के अंतर्गत आपको एक गिल्लू नाम का रेखा चित्र पढ़ना है, जो कि महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है। गिल्लू पढ़ना है आपको, छोटा सा रेखा चित्र है। ऑनलाइन आप इसको आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, गूगल पे क्रोम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है संस्मरण। ऋण जल धन जल, रेणु का लिखा हुआ यह रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने एक संस्मरण लिखा है ऋण जल धन जल, तो इसको आपको भी पढ़ना है ताकि आप संस्मरण विधा को समझ सकें। संस्मरण और रेखा चित्र में बहुत माइनर अंतर होता है, बारीक अंतर होता है, इसको भी आपको पढ़ना है। आप देख सकते हैं इस पे आपको क्या क्या पढ़ना है। तो विवेच यात्रा साहित्य, यानी इस यात्रा साहित्य को पढ़ना है, मेरी तिब्बत यात्रा। रेखा चित्र को समझना है, संस्मरण को समझना है, मूल्यांकन इनका करना है, महत्व जानना है, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर करना है, यानी समझना है अंतर क्या होता है। तो ये पूरा आपका बीए 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है। दो पेज में है, ये आपको मिल जाएगा। तो फिर से एक बार इसको कवर करते हैं। बीए 3rd सेमेस्टर हिंदी सिलेबस, पेपर का नाम निबंध, नाटक एवं नवीन गद्य विधाएं, यानी हिंदी गद्य की सभी विधाओं को इसमें आपको पढ़ना है। पहले यूनिट के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य उद्भव एवं विकास, निबंध उद्भव एवं विकास, इसकी विशेषताएं, इसके अलावा 4 निबंध आपको पढ़ने हैं। इन चारों को, इनकी व्याख्याएं, महत्व पढ़ना है, आप देख सकते हैं। फिर आपको कुछ और निबंध दिए गए हैं, इन 4 निबंधों को पढ़ना है। इन 4 निबंधों के बाद आपको नाटक पढ़ना है अंधेर नगरी, इसको आप नेट से आसानी से पढ़ लेंगे। इसके बाद एक और नाटक पढ़ना है ध्रुव स्वामिनी, इसको तो क्लास में भी पढ़ाया गया है, ऑनलाइन भी आप इसको पढ़िए। आत्मकथा, जीवनी और व्यंग्य, ये तीनों साहित्य को इसमें कवर करना है 5वें यूनिट में। और 6वें यूनिट में यात्रा साहित्य, रेखा चित्र और संस्मरण, इन तीनों को इसमें कवर करना है। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। आप उम्मीद करते हैं आप इन पूरे सिलेबस को देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब इन सबको, इसमें जो निबंध हैं और नाटक हैं, इसको आप पढ़ेंगे कैसे, इसी वीडियो में मैं आपको एक डेमो के रूप में दिखा देता हूँ। जैसे अगर आपको किसी निबंध को पढ़ना है या नाटक को पढ़ना है तो आप उसको कैसे सर्च करेंगे। आप देखिए कि इसमें प्रेमचंद घर में जीवनी दिया गया है शिवरानी देवी का, इसको आपको कैसे पढ़ना है। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप किताबें ले लीजिए, तो किताब तो मिल नहीं रहा है डीडीयू का, ज़्यादातर यूपीएच और राजेंद्रा बांट रहे हैं सब। आपको यूपीएच या राजेंद्रा से नहीं पढ़ना है, आपको सीधे गूगल क्रोम से इसे डाउनलोड करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको आपको पढ़ना है। तो हम इसको डाउनलोड करके दिखा देते हैं कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने अपना क्रोम खोल लिया,
इसमें हम टाइप करेंगे प्रेमचंद घर में। इस जीवनी का नाम है